और मेरा ऑलरेडी इनबिल्ड है, पर आपने उसे टाइप करवाना है और टाइप करवाने के साथ अगेन अगर आप खुद की आईडी अपने पास यूज कर रहे हैं तो आप रिमेंबर मी भी कर सकते हैं। सक्सेस का सिंबल अगेन इसको जरूर फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना है कि आपने उसको सिंपल लॉगिन करवाना है, लॉगिन करवा के यूजर आईडी पासवर्ड डलवाना है और जैसे ही वो ओपन होगा तो चूंकि उसकी आईडी अभी वेरीफाई नहीं हुई है तो उसकी आईडी पर अनवेरीफाई लिखा हुआ आएगा और लिखा आएगा कि वेरीफाई कीजिए। वहां से एक क्लिक करवाइए और उसके ईमेल पे एक ओटीपी आएगा, वो ईमेल पे एक लिंक आएगा, उसे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद वापस उसी विंडो पर वहीं पर वो यूजर आईडी और पासवर्ड टाइप करेगा तो उसका आसानी से वेरीफाई हो जाएगा। क्योंकि इस केस में उसका नेटवर्क सेम था। अभी हम लोग जो गलती कर रहे हैं वो सिर्फ एक गलती करते हैं कि हमारा नेटवर्क अलग अलग होता है और उसकी वजह से हमें काफी हर्डल्स इश्यूज होते हैं और हम कई बार मल्टीपल टाइम करते हैं तो कई बार हो भी जाता है और कई बार उस केस में भी रुक जाता है। तो सिर्फ आपको नेटवर्क का ध्यान देना है। तो मैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ये था आपका यहाँ पर रजिस्टर्ड करने का। रजिस्टर्ड करने के बाद अब बात आती है लॉगिन करने की। तो आपने यूजर आईडी और पासवर्ड डाला और इसे लॉगिन कर दिया। करेक्ट। अब ये लॉगिन करने के बाद अगर आपने गूगल ऑथेंटिकेटर इसका सेट किया हुआ है तो वो गूगल ऑथेंटिकेटर से कोड मांगेगा। अगर आपने ये सेट नहीं किया है तो अक्सर कुछ लोग सेट नहीं करते, तो उस केस में उनका जीमेल का ओटीपी मांगता है। तो जीमेल पे ओटीपी जाता है। तो मैंने यहाँ पे किया हुआ है तो मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ इसको। ओके। अच्छा, कई बार ये होता है कि ये एक बार डालने के बाद नहीं होता, तो आपने हड़बड़ाना नहीं है। आपने रुकना है। जब वो गूगल ऑथेंटिकेटर चला जाए, दूसरा आ जाए, फिर आपने उस चीज को मेंशन करना है। ओके। ये दूसरी बार भी नहीं हो रहा है। तो सबमिट कर लेते हैं। ये आखिरी आ गया। तो देखा आपने, मैं रूटीन से ओपन करता हूँ, उसके बावजूद इसने 2 बार एक्सेप्ट नहीं किया। पर आपने हड़बड़ाना नहीं है। ये नहीं कि सिस्टम में कोई ग्लिच आ गया, एरर आ गया। थोड़ा सा पेशेंस रखें। टेक्निकल चीजें हैं तो आपको थोड़ा पेशेंसफुली वेट करना है। अब जैसे मैंने तीसरी बार डाला तो ये ओपन हो गया। अब ये ओपन हो गया है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहला जो आपको दिख रहा है ये है डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड क्या क्या शो करता है? ये डैशबोर्ड सबसे पहले मेरा यूजर नेम शो कर रहा है, फिर शो कर रहा है कि मैं अभी किस रैंक के ऊपर हूँ। इस रैंक के साथ साथ थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो ये बता रहा है कि मैंने 3 डायरेक्ट रेफरल किए हुए हैं। अब तक 946 लोगों की ज्वाइनिंग रजिस्टर्ड मेरे डाउनलाइन में हो चुकी है। साथ में ये दिखा रहा है कि तकरीबन 2,52,847 अब तक डिपॉजिट हो चुका है। यानी कि $2.5 लाख से ऊपर का डिपॉजिट अब तक आ चुका है। साथ में ये बता रहा है कि $1,04,121 का सब्सक्रिप्शन आ चुका है। यानी कि इतनी जो अभी हमारे सब्सक्रिप्शन मॉडल है जिसमें हम लोगों को करवाते हैं कि 99, 180 और 399 के पैकेजेस, तो वो भी यहाँ पर अब तक इतना आ चुका है। और मैक्सिमम मेरी टीम के 22 लेवल ओपन हो चुके हैं। यानी कि 22 लेवल डेप्थ तक अगर हम सीक्वेंस नीचे की तरफ लेते चले जाएं तो 22 लेवल के डेप्थ तक अब तक जो है रजिस्ट्रेशंस लग चुके हैं। मैं यहाँ पे और देख पा रहा हूँ कि मेरे को एडवाइजरी कमीशन के तौर पे $710 का कमीशन जनरेट हो चुका है। मेरी इनकम जनरेट हो चुकी है। जो पहले अक्टूबर और नवंबर के महीने में डिपॉजिट बोनस था वो भी $154 तक का मुझे डिपॉजिट बोनस आ चुका है। $1,800 तक का मुझे रैंक रिवॉर्ड आ चुका है क्योंकि मेरे रैंक्स बढ़े हैं तो उसके हिसाब से $1,800 तक का। सीनियर एग्जीक्यूटिव का $200, मैनेजर का $600 और सीनियर मैनेजर का $1,000। टोटल $1,800 मुझे ये भी आ चुका है। रेफरल करने की वजह से जब आप किसी को रेफर करते हैं 99 का या 180 का और 399 का, तो इसकी वजह से भी आपको कुछ कमीशन जनरेट होता है, वो भी 81 मुझे आ चुका है। ये देखिए रेजिडुअल
रेजिडुअल बोनस जो आपको रूटीन से आता रहता है, $626 अभी तक रेजिडुअल बोनस भी जनरेट हुआ है। और टीम बिल्डिंग बोनस की बात करें, यानी कि ये जो एक कमीशन आता है हमारा टीम बिल्डिंग बोनस, $3769 टीम बिल्डिंग बोनस भी जनरेट हुआ है। टीम मैचिंग बोनस जो हमारा एक इनकम ही है, ये डायमंड से शुरू होता है, तो ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ। तो अभी तक में आपने कई सारी चीजें समझ ली कि अगर सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आप काम कर रहे हैं तो आपको क्या क्या मिलता है। एडवाइजरी मिलती है सब्सक्रिप्शन मॉडल पे, आपको रैंक रिवॉर्ड्स मिलते हैं, आपको रेफरल्स कमीशन मिलता है, आपको रेजिडुअल बोनस जो आपके नीचे डिपॉजिट्स आ रहे हैं लगातार, जो जैसे कि मैंने दिखाया कि $2.5 लाख तक का डिपॉजिट आ चुका है, तो उसकी वजह से, यानी कि जब जब उनको प्रॉफिट जाएगा, मुझे भी रूटीन से मेरा इंसेंटिव जनरेट होता रहेगा। और अगर आप सब्सक्रिप्शन मॉडल पे हैं तो आपको जो है टीम बिल्डिंग बोनस भी आपको आता रहेगा। ये चीजें मुझे आ चुकी हैं। यहाँ पर ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ट्रेंडिंग की, आखिर कब कब कितना कितना बिजनेस का उतार चढ़ाव रहा है। तो ये एक, और ये चीजें कि मैंने क्या क्या कर लिया, हाई लेवल की जो मेरी अकाउंट है वो मेरा पूरी तरह सिक्योर्ड है। मैंने गूगल ऑथेंटिकेटर कर रखा है, यहाँ पर वेरीफाई किया हुआ है ईमेल को, और एसएमएस को भी मैंने ऑथेंटिकेशन इनेबल किया हुआ है। तो ये सभी कॉलम्स मेरे ओके हैं। आपको भी ये चेक करना है कि आपने क्या अपना मोबाइल नंबर उसमें ऐड किया हुआ है, जिसकी वजह से उसका एसएमएस आपके पास आ सके। आपने उसे वेरीफाई किया या नहीं, ईमेल वेरीफाई है या नहीं है, गूगल ऑथेंटिकेटर ओके है या नहीं है। तो आपके जितने भी सिक्योरिटी चेक पॉइंट है उसको लेकर आपको सतर्क रहना है, क्योंकि ये आपका सिर्फ अकाउंट नहीं है, ये आपका खजाना है। वो चीज जहां से आपके डॉलर्स, यहाँ से कोई भी इंस्टेंट अगर किसी व्यक्ति को गूगल ऑथेंटिकेटर और आईडी और पासवर्ड पता हो तो वो आपका इस खजाने को खाली कर सकता है। ये अकाउंट एक्टिविटी दिखा रहे हैं कि मैं अपने अकाउंट्स को कितनी बार एक्सेस करता हूँ, कब कब एक्सेस कर रहा हूँ, किस किस डेट में। तो आप देखेंगे कि 13 तारीख को मैंने मल्टीपल टाइम्स किए हैं, 12 तारीख को मल्टीपल टाइम किए हैं। और आप ये देखेंगे कि ऐसे ही अगर मैं ये सारा दिखाए तो हर रोज आप मेरे अकाउंट की एक्टिविटी यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये हुआ आपके डैशबोर्ड को जो मैं बता पाया। अब इसके बाद सबसे यूनिक पॉइंट, डैशबोर्ड के बाद अगला कॉलम आता है वेल्थ 25। ओके, वेल्थ 25 के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होगा ही कि वेल्थ 25 जो है हमारा एक ऐसा कॉलम है जिसमें अभी कंपनी ने एक नया सेगमेंट, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है हमारे प्रोडक्ट्स में, वेल्थ 25, जिसमें कंपनी क्लेम करती है, क्या क्लेम कर रही है, वेल्थ 25 पैकेज। अगर मुझे किसी का पैकेज लगाना है, चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुझे किसी का पैकेज लगाना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। राइट, सबसे पहले मेरे पास दो बातें आती हैं। अगर मुझे पैकेज लगाना है, सबसे पहले मुझे चूज करना है कि मैं किस अमाउंट का पैकेज लगाना चाहता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ देख पा रहा हूँ वेल्थ 25 में कंपनी क्लेम कर रही है कि 8 up to 8% हमें कंपनी हर महीने देगी। और इसके अंदर इन्होंने यहाँ पे मुझे सारे पैकेज बता दिए, $100, 270, 450, 900, 1200, 1800, 2700, 5400, 10800, ये मेरे सारे पैकेजेस हैं। इसमें से मैं कोई भी पैकेज चूज कर सकता हूँ। चूज करने के बाद मेरा अगला पड़ाव आता है कि मुझे किस मोड में पेमेंट करनी है। क्या मुझे यूएसडीटी TRC20 में करनी है, या यूएसडीटी BSC20 में करनी है, या फिर मैं अपने सीनियर से वॉलेट टू वॉलेट फंड ट्रांसफर ले रहा हूँ। तो मुझे जो भी करना है वो यहाँ से मैं चूज कर सकता हूँ। आइए एक बार चूज करके देखते हैं। लाइक मुझे सीधे डायरेक्टली मेरे पास किसी एक्सचेंज में या किसी वॉलेट में अगर है मेरे पास, तो मैं वहां से, मान लीजिए मुझे TRC20 में करना है और मैंने अपना पैकेज चूज कर लिया, फर्ज कीजिए 1200। तो 1200 किया, TRC20 कर लिया। अब TRC20 करने के बाद मैं जाऊंगा परचेज नाउ। तो जैसे ही मैं परचेज नाउ पे जाऊंगा, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई TRC20 1200 आप मुझे दीजिए। ओके, मैं कंफर्म करता हूँ कि हाँ मैं दूंगा। तो मैंने इसे कंफर्म किया। अब ये प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट जनरेट हो गया मेरा। यस, क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है मुझे कि एक क्यूआर कोड है, आप क्यूआर कोड के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं। एक एड्रेस है TRC20 का, आप इसके जरिए भी कर सकते हैं। और कितना अमाउंट करना है, $1206। तो ये $1206, $6 आपका जो गेटवे चार्ज है, कस्टोडियन फी, ये है।
तो हमारी कंपनी एक्चुअली जो जिस गेटवे के जरिए हमसे पेमेंट लेन देन करती है, तो जस्ट पेमेंट लेने का जो गेटवे है, उस पे कंपनी को ऑलमोस्ट डबल देना पड़ता है, पर हमारी कंपनी हमसे हाफ चार्ज करती है। यानी कि अगर हमें 0.5% देना पड़ रहा है तो कंपनी को 1% देना पड़ता है। तो कंपनी 50% खुद बियर करती है और 50% हमसे कहती है बियर करने के लिए। इस तरह से आपकी $1200 की आईडी $1206 में लगती है। आप जैसे ही इसको कंप्लीट करेंगे, यहाँ से पेमेंट आप सबमिट करेंगे, तो ये देख रहे हैं आप पेमेंट स्टेटस। ये पेमेंट स्टेटस कंफर्म होना शुरू हो जाएगा और जैसे ये कंफर्म होगा आपकी आईडी अपग्रेड हो जाएगी। ठीक है, ये ऑप्शन हमने देख लिया और ये ऑप्शन आपके 11 घंटे मतलब लगभग 12 घंटे के लिए ओपन है। तो आप इसे आराम से कर सकते हैं, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज को प्रॉपर वेरीफाई करके कीजिए। देखिए, ये ब्लॉकचेन का सिस्टम है, यहाँ एक बार अगर आपसे माइनर मिस्टेक्स भी हुई तो आपका फंड हमेशा के लिए चला जाएगा। तो थोड़ा सा सतर्क रहिए। अच्छा, सतर्कता होने में ना कोई बुराई नहीं है। अगर मैं सतर्क हूं तो उसमें मुझे कोई बुराई नहीं है, वहां पे बुराई नजर नहीं आती, इसमें आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि ये बहुत अच्छी चीज है कि आप सतर्क हैं। आइए दोबारा से हम वेल्थ पैकेज पे चल रहे हैं। फिर से इसका एक जो दूसरा ऑप्शन है, यानी कि मैं एक बार फिर से $1200 का पैकेज सिलेक्ट करूंगा और अब की बार मैं ऑप्शन चेंज करूंगा। ऑप्शन क्या चेंज कर रहा हूं, मैं सिंपल TRC20 की जगह BSC20 पे लेकर जाऊंगा और वापस से परचेज नाउ करूंगा। अगेन आप देखेंगे कि यहाँ पर फिर से मेरे पास QR कोड आ चुका है, फिर से एड्रेस आ गया है और फिर से $1206 सिस्टम मुझसे डिमांड कर रहा है। तो इस तरह से आसान है, मुझे किसी भी व्यक्ति से फंड लेने या देने की आवश्यकता नहीं। मेरे पास अगर फंड है, अगर मेरे पास किसी वॉलेट में है, किसी एक्सचेंज में है, मैं उससे डायरेक्टली अपनी आईडी अपग्रेड कर सकता हूँ। तो एक ऑप्शन ये है। अगेन सेम, जब फंड चला जाएगा तो कुछ देर में आपका ये पेमेंट स्टेटस कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म होते ही आपका पैकेज वेरीफाई हो जाएगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, जस्ट पेमेंट करके वेट करना है और आपको हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं। अगेन इसे कैंसिल करते हैं और वापस आते हैं हम लोग अपने तीसरे ऑप्शन के ऊपर। यस, तो ये तीसरा ऑप्शन है हमारे पास। फिर से हम गए वहां पे, अगेन सिलेक्ट किया हमने और अब की बार मैंने फंड अपने अपलाइन से लिया। तो अपलाइन मुझे फंड कहाँ भेजेंगे, अपलाइन मुझे फंड भेजते हैं प्रोवोट वॉलेट में। इसके बाद हम लोग प्रोवोट वॉलेट की भी बात करेंगे। तो अपलाइन मुझे प्रोवोट वॉलेट में फंड भेजते हैं, तो मैंने सीधा प्रोवोट वॉलेट सेलेक्ट किया और मैं यहाँ गया परचेज नाउ पे और मैंने इसे कंफर्म किया और ये कह रहा है इनसफिशिएंट बैलेंस। तो ये अभी इस टाइम पे इनसफिशिएंट बैलेंस शो कर रहा है। दैट मींस कि इसमें अभी $1200 नहीं है। प्लीज फंड योर प्रोवोट वॉलेट। ओके, एरर डन। तो मैंने यहाँ कैंसिल कर दिया। तो इस तरीके से हम अपनी खुद की आईडी सेल्फ लगा सकते हैं। हमने परचेज किया है कोई पैकेज, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि अगर हमने परचेज किया हो तो। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि हमने 2 अभी कैंसिल्स किए हैं और ये अभी पेमेंट स्टेटस प्रोवोट वॉलेट में चेक कर रहा है। राइट, तो हम वापस आ गए यहाँ पे। अब हम वेल्थ 25 प्रॉफिट पे आते हैं। ये वो कॉलम है, अगर मैंने यहाँ पर वेल्थ 20 अगर मैंने कोई अगर यहाँ पे अपग्रेड किया होता तो मुझे जो वेल्थ 25, अक्सर लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि सर वेल्थ 25 में जो प्रॉफिट आता है वो मैं कहाँ देखूं। वो आपको यहाँ देखना है, इस वाले कॉलम में। मैं आपको अभी एक आईडी ओपन करके भी दिखाऊंगा कि जहां पर उसका वेल्थ 25 का यहाँ प्रॉफिट आया हुआ है। कोशिश करूंगा, एक आईडी है मेरे पास तो उसको मैं कॉल करके कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट आता है और जैसे ही ये प्रॉफिट यहाँ नीचे नजर आएगा, यहाँ लिखा है नो प्रॉफिट विड्रॉल। अगर यहाँ प्रॉफिट होता, यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस होता, तो यहाँ पर आपके पास उसका विड्रॉल करने का ऑप्शन भी अवेलेबल होता। तो इस तरीके से आप दोनों चीजें कर सकते हैं, ये कोई टफ काम नहीं है। लेकिन ऐसा करने के लिए अगेन आपके पास क्या होना चाहिए, ऐसा करने के लिए, विड्रॉल करने के लिए आपको यहाँ पर ये देखिए, ये कॉलम है जहां आपका नाम, यूजर आईडी होती है, प्रोफाइल होता है, सिक्योरिटी होती है, वॉलेट होता है, अकाउंट एक्टिविटीज होती है। तो यहाँ पर ये जो वॉलेट का कॉलम है,
कुछ भी इसमें से विड्रॉ करने के लिए आपको इस वॉलेट के कॉलम में जाकर आपको उसे पहले वॉलेट को अपडेट करना पड़ेगा, यानी कि आप विड्रॉल लेना कहाँ चाहते हैं, और इसको अपडेट होने में 24 घंटे का टाइम लगता है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैं जब आईडी लगाऊं उस वक्त अपनी प्रोफाइल के सभी कॉलम पूरे करूं, सिक्योरिटी के सभी कॉलम पूरे करूं, क्योंकि सिक्योरिटी में क्या क्या आएगा, आपके मोबाइल का एसएमएस ऑथेंटिकेशन आएगा, ईमेल वेरीफाई आएगा, और साथ में गूगल ऑथेंटिकेटर वेरीफाई आएगा। तो जब ये तीनों ही चीजें कर लेते हैं तो सिक्योरिटी का कॉलम पूरा हो जाता है। फिर अगला कॉलम वॉलेट का आता है, जिसमें मुझे विड्रॉल कहाँ लेना है मैं वो भी अपडेट कर दूंगा। एल बैंक पे लेना चाहता हूँ, बिंग एक्स में लेना चाहता हूँ, ट्रस्ट वॉलेट में लेना चाहता हूँ, मेटामास्क में लेना चाहता हूँ, सेक वॉल में लेना चाहता हूँ। आप जहां पर भी लेना चाहें आप यहाँ पे उसको अपडेट कर दीजिए, 24 घंटे में अपडेट हो जाएगा, ताकि आप आसानी से जब चाहे तब विड्रॉल निकाल सकें। सेम चीज मैं अब आता हूँ ट्रेडिंग पे। किसी भी चीज में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ प्रोबोट वॉलेट। इसमें 3 कॉलम है। पहला कॉलम है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आता है कि आपने किसके साथ क्या लेन देन किया। ट्रांसफर, ट्रांसफर में आता है आपने किसको क्या दिया या किसको भेजना है। तो बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एक करके ओपन करके भी दिखाता हूँ। मैं हिस्ट्री में गया, आप देखेंगे कि मैंने हिस्ट्री में लगभग अभी तक $84,000 रिसीव किए हैं, $88,000 ऐड किया है, ट्रांसफर में लगभग $1,73,000 का लेन देन किया है, यानी कि ट्रांसफर किया है। और ये सभी ट्रांजैक्शन मुझे नीचे मेरे जिस भी व्यक्ति के साथ करे उसके साथ मुझे नजर आएगा। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे नजर आती हैं। अभी अगर मैं चलूं यहाँ पर ऐड बैलेंस, ऐड बैलेंस में यहाँ पर एक कॉलम आता है कि मेरे पास कितने यूएसडीटी मैं यूज कर चुका हूँ। अवेलेबल बैलेंस 0 है यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पर जितना चाहूँ उतना, मुझे अगर अभी जैसे हम 1206 की बात कर रहे थे, तो मुझे अगर 1200 चाहिए तो मैं 1200 यहाँ ऐड करके, और यहाँ पर पेमेंट मेथड अगेन TRC20 और यूएसडी PSC20 MAP20। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर कोई भी ऑप्शन चूज किया, फॉर एग्जाम्पल मुझे 1200 चाहिए थे और मैंने BSC20 चूज कर लिया, अगर मैं टॉपअप करूंगा तो ये मुझे अगेन यहाँ क्या देगा, मैं सीधे डायरेक्ट ना करके अभी मैं पहले वॉलेट में अपडेट करूंगा, और वॉलेट में अपडेट करके मैं चाहूं तो इस चीज को क्लियर कर सकता हूं। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ अगेन वही, अगर मुझे 1200 करना है तो पहले मुझे यहाँ पर अगेन उसका एक QR कोड आ गया, एड्रेस आ गया, और 1206, यानी कि आप डायरेक्ट करें तो भी और इनडायरेक्ट खुद से करें तो भी आपको ये पैसा, तो $6 तो आपको जो फीस है, गेटवे फीस, वो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और अगेन ये ऐसा चीज, ये पेमेंट गेटवे कंफर्म हो जाएगा, तो जैसे ये कंफर्म होता है आपकी जो चीजें हैं, आपका जो बैलेंस है वो हमें कहाँ नजर आने वाला है। इसको मैं फिलहाल कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि हमें नहीं करना है अभी। वो मुझे नजर आएगा यहाँ अवेलेबल बैलेंस में। जैसे ही मेरा ऐड हो जाएगा मेरा अवेलेबल बैलेंस आ जाएगा, और अवेलेबल बैलेंस आने के बाद, तो ये था मेरा ऐड का कॉलम। ये आने के बाद मैं ट्रांसफर में जाऊंगा, और ट्रांसफर में जाकर मैं सिंपल यहाँ उस व्यक्ति का यूजर नेम डालूंगा, अमाउंट डालूंगा, और अमाउंट डालने के बाद डिस्क्रिप्शन में मैं चाहूँ तो उसका नाम या जो भी मुझे याद रखने के लिए चाहिए वो मैं ऐसा करके ट्रांसफर कर सकता हूँ। अगर मैं ये ट्रांसफर करूंगा तो फिर मुझसे क्या मांगेगा, गूगल ऑथेंटिकेटर कोड मांगेगा। मैं गूगल ऑथेंटिकेटर कोड दूंगा और उसके बाद ये चीज उसको ट्रांसफर हो जाएगी, जिससे कि वो अपनी आईडी लगा सकता है। तो प्रोवोट वॉलेट में बहुत ज्यादा आपके लिए मिस्टीरियस नहीं बना हुआ, बहुत सिंपल आसान तरीके से बना हुआ है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। इसके बाद वापस हम चलते हैं अपने स्मार्ट बिजनेस की तरफ। स्मार्ट में अगेन सिंपल, अगर आपने स्मार्ट में पैसा लगाना है तो ट्रेडिंग फंड में जाएंगे। ट्रेडिंग फंड, यहाँ पर फिर से उसी तरीके से ट्रेडिंग फंड में मतलब आपने पैकेज सेलेक्ट करना है, और वही ऑप्शन, वही 3 ऑप्शन जो थे आपके पास यहाँ पर भी हैं, TRC20, BSC20 एंड प्रोबोट वॉलेट। तो यहाँ पर भी हमारे पास वही 3 ऑप्शन है।
और इस तरीके से हम इन 3 ऑप्शन के साथ हम इस आईडी को भी यहाँ पर वहाँ पे परचेज नाउ था, यहाँ डिपॉजिट नाउ है, तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, सेम ऑप्शन है, आप फिर से करेंगे, आपकी आईडी लग जाएगी। आईडी लगी, ये सारी डिटेल्स जो है वो आपके ट्रेडिंग रिक्वेस्ट में आ जाती है कि आपने कितने की आईडी लगाई और क्या आपने एंट्री लगाई, तो ये सब चीजें यहाँ आ जाती हैं। ट्रेडिंग फंड हिस्ट्री ये बताता है कि आपका जो एंट्री है वो उसमें कब कब क्या क्या पैसा आया, वो सब चीजें आपका यहाँ पे शो करेगा। ट्रेडिंग बोनस ओवरव्यू, यहाँ जब भी बोनस आपके पास आएगा वो चीजें यहाँ शो करेंगी, यानी कि आपका क्या बोनस बना वो आपका ट्रेडिंग बोनस ओवरव्यू में शो करता है। और ट्रेडिंग बोनस वॉलेट में आपका रेडी टू अमाउंट होता है कि आपने यहाँ से निकालना है अवेलेबल अमाउंट, तो जो अवेलेबल होगा वो यहाँ होगा, और जो चीजें बन चुकी हैं अगर आप उसकी हिस्ट्री प्रॉपर चेक करना चाहें तो ट्रेडिंग बोनस ओवरव्यू में चेक कर सकते हैं। नाउ ये दो चीजें थी हमारी डिपॉजिट को लेकर, यानी कि जब हम फंड डिपॉजिट करते हैं स्मार्ट में या फिक्स में, यानी कि स्मार्ट में या वेल्थ25 में। लेकिन अब बात आती है, मैं शॉप के ऊपर जा रहा हूँ। शॉप मेरा सब्सक्रिप्शन मॉडल का पार्ट है, यानी कि जब मुझे अपने स्मार्ट के लिए सब्सक्रिप्शन बाय करनी है तो मैं शॉप में जाता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मेरे पास 3 तरह के पैकेजेस हैं, 99, 180 और 399। सिंपल, इनको भी बाय करने का, इनके सारे फीचर्स लिखे हुए हैं। अगर 99 आप ले रहे हैं तो उसमें एक आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं। हालांकि मैं मैनेजमेंट से बात बोलूंगा कि वो इनको थोड़ा अपग्रेड करें, क्योंकि यहाँ फर्स्ट लेवल रेजिडुअल बोनस लिखा है, जबकि अब 99 में हमारे पास 2 लेवल है, और 180 में अभी हमारे पास 4 लेवल है, 399 में अब हमारे पास 7 लेवल है जिसका हमें रेजिडुअल मिलता है। यस, 99 में हमारे पास सिर्फ 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, 180 में भी 1 साल का है, लेकिन एडवांटेज है कि मुझे 4 लेवल का रेजिडुअल बोनस मिल रहा है। 399 में एडवांटेज है कि मुझे 3 साल का सब्सक्रिप्शन प्लस 7 लेवल का मुझे रेजिडुअल प्लस मुझे एम कार्ड भी मिल रहा है। तो ये 3 बड़े एडवांटेजेस हैं जो मुझे 399 में मिल रहा है, और मैं अब यहाँ से किसी भी पैकेज को अपग्रेड कर सकता हूँ। लाइक मैं 399 की तरफ जाता हूँ, तो मैंने 399 किया, और यहाँ पर सिंपल अगेन पेमेंट मेथड क्या चाहिए मुझे, तो हमारे पास हम देख रहे हैं घूम फिर के हमारे पास 3 ही मेथड है, यूएसडीटी, TRC20, यूएसडीटी BSC, प्रोवोट वॉलेट। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो प्रोवोटेक्स है हमारा, ये यूएसडीटी बेस्ड प्रोग्राम बनाया गया है, मतलब इसमें इन एंड आउट सब जगह यूएसडीटी ही रहेगा, और उसके लिए 2 मेथड इस्तेमाल किए गए, TRC20, BSC20, टैप20 जिसे भी हम बोलते हैं। साथ में प्रोवोट वॉलेट एक सुविधा दी गई है कि अगर डाउनलाइन आसानी से चीजें नहीं कर पा रहा है तो उसे अप्लाई अपनी हेल्प से, यानी कि अपने पास से फंड देकर भी आसानी से करवा सकता है। तो हम इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज करके और यहाँ पर इस चीज को बाय कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी पैकेज बाय कर सकते हैं। यहाँ कोई मतलब जैसे हम बोलते हैं आपको कोई लाइक ऐसी चीजें नहीं जिससे कि आप पजल हो जाएं, गुमराह हो जाएं, मतलब उलझ जाएं। तो उन्होंने पैकेजेस को के साथ साथ सब चीजों को, इस पूरे डैशबोर्ड को इको फ्रेंडली बनाने की कोशिश की है, यूजर फ्रेंडली बनाने की कोशिश की है। साथ में उन्होंने इस पूरे यूजर पैनल को इतना आसान, इतना सिंपल रखा है कि एक सामान्य आदमी भी आसानी से चीजों को कर सके। तो ये था बाय पैकेज, और ये है सब्सक्रिप्शन। यस, मैंने पैकेज बाय कर लिया, मुझे दिखेगा कहाँ, तो मुझे सब्सक्रिप्शन में दिखाई देगा कि मेरा पैकेज जो है वो कितने का है और कब तक के लिए वैलिड है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ मैंने 180 का पैकेज लिया था, और ये 180 का अभी मेरे 365 डेज के लिए था, और एडिशनल मुझे कोई 0 डे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन अभी 145 डेज मेरे रिमेनिंग है, और ये कब मेरा एक्सपायर होगा ये भी मेरा टाइम यहाँ पे शो किया गया है। तो इस तरीके से ये चीजें हो गई। पेमेंट हिस्ट्री बताता है कि मैंने कौन कौन सी पेमेंट ली है यहाँ से। तो मैंने अगर कोई भी पेमेंट ली है तो ये यहाँ से मुझे मिल जाएगा। कंप्लीट डिटेल कौन से उस पे ली है, कितना लिया है, वो सब कुछ मुझे यहाँ पर शो करता है। जितनी बार पेमेंट लिया है मैंने वो सब कुछ। नाउ इसके बाद मैं अभी इस वाले कॉलम को, जो लीडरशिप बोनस, उसको अभी डिफाइन नहीं करूंगा, उससे पहले नीचे आता हूँ। अगर मैंने पेमेंट हिस्ट्री मेरी बनी है तो पेमेंट की इनवॉइस भी बनी होगी। यस, तो ये मेरी इनवॉइस का कॉलम है कि मैं जब जब पेमेंट लूंगा तो मुझे यहाँ पर वो इनवॉइस भी बनाकर देंगे कि पेड है, अनपेड है, पेंडिंग चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, ये सब कुछ वो मुझे बना कर देंगे। और आप
देखेंगे कि मैं लगातार ये काम करता हूँ, तो यहाँ पर मेरी इनवॉइस लगातार बनती रहती है। इसके बाद जो कॉलम आता है वो आता है ई बैंक। यस, ई बैंक बहुत समझने वाला कॉलम है। ई बैंक में दो कॉलम है, ई बैंक विड्रॉल और ई बैंक ट्रांसफर। ओके, तो अभी तक इसके अंदर टोटल 9,744 ई बैंक बने हैं और 9,744 ही इसका विड्रॉल हो चुका है। ठीक है, अवेलेबल अभी 0 है यहाँ पे। अगर यहाँ पे कुछ भी होगा अमाउंट, तो मिनिमम $20 मैं यहाँ से विड्रॉ कर सकता हूँ। ये ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पे। मैं जो भी अमाउंट मेंशन करूंगा, लाइक मैंने यहाँ पे $50 मेंशन किया एंड सेलेक्ट वॉलेट में गया, तो ये दिखा रहा है कि इसमें मैंने ऑलरेडी एक वॉलेट अपडेट किया हुआ है TRC20 एल बैंक का। तो मैं जिस भी वॉलेट पे चाहूँ, जो मेरा अपडेट मैं करूंगा, वो चीजें मेरे यहाँ शो कर जाएगी और मैं उस पर विड्रॉ ले सकता हूँ। तो ये बहुत आसान है। इसके बाद आता है ई बैंक ट्रांसफर। अब मैं विड्रॉल लेना नहीं चाहता, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से अपने फंड को, मतलब क्योंकि मैं जैसे विड्रॉ लूंगा तो मुझे $5 की फीस लगेगी, मैं उसे बचाने के लिए, या मेरा यूज है ऑलरेडी, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं प्रोवोट वॉलेट में ले सकता हूँ, या मैं यहीं से अपने फंड को ट्रेडिंग में डिपॉजिट कर सकता हूँ। बट मैं ट्रेडिंग में डिपॉजिट ना करके अगर मैं प्रोवोट वॉलेट में लेकर लेना चाहूँ, तो मैं यहाँ पर अमाउंट मेंशन करूंगा, डिस्क्रिप्शन डालूंगा कि मैं किसको भेज रहा हूँ, यानी कि खुद को भेज रहा हूँ। तो यहाँ से मैं जो भी मेरा ई बैंक में बनेगा, मैं उसे अपने प्रोवोट वॉलेट में ला सकता हूँ। और प्रोवोट वॉलेट में आने के बाद मैंने आपको दिखाया है कि वहां कहाँ नजर आएगा। फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे। तो प्रोवोट वॉलेट में मेरा फंड चला गया और उसके बाद मैं अपने उस प्रोवोट वॉलेट को अपने किसी भी साथी को, यानी कि अपलाइन को या डाउनलाइन को, किसी को भी मैं भेज सकता हूँ। तो ये एक एडवांटेज है यहाँ पे कि मैं अपने वो $5 बचा सकता हूँ उस प्रोवोट वॉलेट को ट्रांसफर करके। ओके, तो अगेन जैसे ही वो मेरा फंड वहां से रिलीज होगा, यानी कि ई बैंक से रिलीज होगा, तो वो यहाँ मेरे प्रोवोट वॉलेट में अगेन हिस्ट्री में जाकर चेक कर सकते हैं, या आप ट्रांसफर में भी चेक करेंगे, कहीं भी चेक करेंगे तो आपके अवेलेबल बैलेंस में शो कर देगा। तो यहाँ से मैं वापस आ जाता हूँ। अब मैं माई अर्निंग पे चलता हूँ। यस, माई अर्निंग का कॉलम ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत समझने की चीज है। एक्चुअली माई अर्निंग आपके प्रोवोट में अब तक की जर्नी में क्या आपने अर्न किया, ये उसका लेखा जोखा या खाका है। तो ओवरव्यू में चलते हैं सीधे सीधे। यस, आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आपने देखा 9,744 ये फिगर फिर से आया है हमारे सामने कि ये कहाँ के ये पैसा बना आखिर कैसे। तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि एडवाइजरी बोनस बनी है $709, डिपॉजिट बोनस, लीडरशिप बोनस, रैंक रिवॉर्ड, रेफरल, रेजिडुअल, टीम बिल्डिंग, टीम मैचिंग 0 है। अब मुझे कुछ भी अगर देखना है, लाइक अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि मुझे ये कुछ भी लाइक एडवाइजरी बोनस, तो एडवाइजरी बोनस को जरा क्लिक करते हैं। व्यू रिपोर्ट में जाकर आप उसकी गहराई में जा सकते हैं कि अगर मुझे 10 तारीख को 10/5 को अगर मुझे बनाए, तो किस आईडी से, कौन से रैंक पे था वो, जहां से मुझे उससे पैसा आया। अगर उसके बाद दूसरे रैंक पे कहाँ से पैसा आया, ठीक है, 5 तारीख को मेरे को पैसा आया, 17 तारीख को आया, चौथे महीने में कई सारी एंट्रियों से पैसा आया। तो जहां जहां भी जिस भी व्यक्ति ने वापस अपने सब्सक्रिप्शन लिया किसी भी आईडी पर, या न्यू सब्सक्रिप्शन आया, वहां से मुझे क्या मिलेगा, वहां से मुझे मिलेगा एडवाइजरी बोनस। और वो किस किस लेवल पे पर्सन ने लिया, वहां से कितने परसेंट मेरे पास आना चाहिए, वो सब कुछ ही मुझे यहाँ पे क्लियर मुझे दिखाई देता है। तो मैं फिर से वापस चलता हूँ यहाँ ओवरव्यू में ही। इस तरीके से अगर आप देखना चाहेंगे कि आपको रैंक रिवॉर्ड 1800, जैसा मैंने बताया कि 1800 मुझे कैसे आए, तो यहाँ पर मुझे 1800 का विवरण दिया है कि मैंने सीनियर एग्जीक्यूटिव जब किया तो मुझे $200 मिले, जब मैंने मैनेजर किया तो मुझे $600 मिले, और जब मैंने सीनियर मैनेजर किया तो मुझे $1000 मिले। पहले सीनियर एग्जीक्यूटिव करने में 3 दिन लगे थे, उसके बाद 32 दिन, और उसके बाद 49 दिन। तो 49 दिनों के अंदर अंदर मैंने ये लेवल अचीव कर लिया। तो इस तरीके से इन्होंने मुझे ये दिखाया कि भाई मेरा जो सीनियर रैंक रिवॉर्ड है, मतलब आप किसी भी चीज की बारीक डिटेल अगर निकालना चाहते हैं कि वो चीजें आई तो आई कहाँ से, तो आप
यहाँ पे ओवरव्यू में जाएंगे और उसकी फुल ऑन डिटेल्स आप मिल सकती है। अब ये तो रही फुल ऑन डिटेल्स की बात। अब मैं इसको इंडिविजुअल अगर डिटेल्स देखना चाहूँ तो मैं अगेन यहाँ जाना चाहूंगा इंडिविजुअल। जैसे मुझे रेफरल बोनस देखना था, तो मुझे रेफरल बोनस देखने के लिए मैं नीचे यहाँ पे मैंने $81 जैसा कि डैशबोर्ड पे शुरू में शो भी हुआ था, तो ये कहाँ से आया, किस किस आईडी के टॉप अप होने से आया, वो सब चीजें मुझे यहाँ पे शो करेंगी। सेम चीजें अगर मैं एडवाइजरी पे जाऊंगा तो मुझे एडवाइजरी शो करेगी, डिपॉजिट पे जाऊंगा डिपॉजिट शो करेगा। तो आप हर कॉलम में जाकर कब और कितना आपको टीम मैचिंग बोनस बना है, किस तारीख में बना है, वो सब कुछ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप चीजें जो है टीम मैचिंग बोनस जैसा मैंने बताया था कि डायमंड से शुरू होता है, तो यहाँ पर अभी 0 शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं टीम बिल्डिंग बोनस देखना चाहूँ तो फिर ये मुझे दिखाएगा कि $3,759 मुझे टीम बिल्डिंग बोनस कब कब किस किस क्लोजिंग के साथ मुझे बना है। तो ये सब चीजें यहाँ पर शो करनी शुरू हो जाएंगी। अब तो इस तरह से आपने माई अर्निंग वाले को समझ लिया। मेन इंपॉर्टेंट नीचे 2-3 कॉलम है, लाइक वेल्थ 25 में अगर कोई एंट्री लगी है और उससे मुझे अगर इंट्रो बोनस आया है, तो वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मुझे वेल्थ 25 में अगर कोई एंट्री लगी है तो उससे मुझे इंट्रो बोनस कितना आया और किस आईडी से आया और वो कौन से लेवल पे है, कितना परसेंटेज आया, वो सब चीजें मुझे यहाँ पर शो करेंगी। जैसे यहाँ पे मेरे 2-3 एंट्रियां लगी हैं जो मेरे डायरेक्टली में लगी, जो मेरे लेवल्स में है, क्योंकि वहां पर टोटल 5 लेवल में ही बांटा जाता है। जैसे कि पहले लेवल पे है 4%, उसके बाद 1%, उसके बाद 0.4, 0.4 एंड 0.2। तो मेरे टीम में जो मेरे 5 लेवल के अंदर अंदर लगी, वहां पर सिर्फ 4 एंट्रियां लगी हैं। अब इन 4 एंट्रियों में 0.4, 0.2, 0.2, 0.2 और ये इनके लेवल्स शो कर रहे हैं, कितने कितने डॉलर के लगे हैं वो भी शो कर रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको डायरेक्टली शो करती है। कहां पर है ये कॉलम? ये माई अर्निंग में आप जाते हैं और नीचे वेल्थ 25 इंट्रो बोनस पे नजर आता है। इसके अलावा वेल्थ 25 में अगर कोई रेजिडुअल आएगा तो वो भी मुझे शो करेगा। ये आई थिंक अभी थोड़ा सा एरर है, तो इसलिए अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है और कंपनी इसे अगले 2 दिनों में फिक्स कर देगी, तो आपके पास ये रेजिडुअल बोनस भी यहाँ पर शो करेगा। ओके, अब चलते हैं लीडरशिप बोनस। यस, मोस्ट पार्ट ऑफ इम्पोर्टेंट की लीडरशिप बोनस को हम लोग थोड़ा सा एलिब्रेट करते हैं। यहाँ से भी देख सकते हैं हम इसको, और इसके अलावा यहाँ यहाँ के अलावा हम लोग देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो क्या दिखेगा। यहाँ अगर हम देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि क्या बना हुआ है और क्या रिलीज हुआ है, ये दिख रहा है। यानी कि क्या क्या आप ले चुके हैं वो, और जो बना हुआ है वो, दोनों चीजें दिख रहा है। जैसे अप्रैल का देख रहे होंगे आप, अप्रैल से पहले का आपने देखा रिलीज, और अप्रैल में दिख रहे हैं डिपॉजिटेड, यानी कि ये अभी आया नहीं है। मई का देख रहे हैं कैलकुलेटिंग, दैट मीन्स कि ये अभी कैलकुलेट हो रहा है, अभी ये कंप्लीट हुआ नहीं है, क्योंकि ये मई महीना अभी चल रहा है और ये मंथ वाइज मंथ चलता है। तो हमें तीनों शब्दों के मायने हमें पता होने चाहिए। कैलकुलेटिंग मतलब वो मंथ चल रहा है, डिपॉजिटेड मतलब वो आने वाला है, अभी आया नहीं है, और रिलीज मतलब ये आपको मिल चुका है। तो ये बहुत ही आसान तरीके से आप इसको शब्दावली में समझ सकते हैं। अब चलते हैं जो महीना चल रहा है, यानी कि हमने अब तक डैशबोर्ड, वेल 25, ट्रेडिंग, शॉप, पेमेंट हिस्ट्री, इनवॉइस, ई बैंक, माई अर्निंग को बहुत अच्छे से समझ लिया, और इनके साथ साथ हमने समझा प्रोवोट वॉलेट को भी। अब हम यहाँ पर 2 अलग कॉलम है, एक लीडरशिप बोनस। यस, ये करंट मंथ का सिनेरियो शो करता है कि आप जिस महीने में हैं उस महीने में आपका स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है। तो आपका स्ट्रक्चर बोलता है, लाइक आपके 3 लेगे हैं, तो एक लेग, जैसे कि मेरे 3 लेगे हैं, तो एक में $40,000 का बिजनेस आ चुका है, एक है जिसमें सिर्फ $8600 का बिजनेस है, और एक है जिसमें अभी $3150 का ही बिजनेस है। अब ये सिस्टम क्या करता है, आपके एक स्ट्रॉन्ग लेग को एक स्ट्रॉन्ग की तरफ कन्वर्ट कर देता है, और बाकी के 2 लेगों को क्लब करके आप बता देता है, यानी कि 8600 और 3150, 11750 ये क्लब करके दिखाया, और इधर 40140। तो इनकी वजह से हुआ ये है कि मेरा 10800 का स्लैब रेडी हो चुका है, और बाकी के जो स्लैब्स हैं वो भी रेडी पोजीशन की तरफ आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अभी मेरे पास पूरा महीना लगभग पड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पे आगे बढ़ रहा है, राइट। ओके, हालांकि ये था मेरा करंट सिनेरियो। इसके बाद हम लोग यहाँ पर चलते हैं आपके एफिलिएट नेटवर्क की तरफ। यस,
एफिलिएट नेटवर्क आपको बताता है कि आपके डायरेक्ट में कितनी लैगे हैं। जैसे कि डायरेक्ट में 3 लैगे हैं, मैंने जितने भी डायरेक्ट किए होंगे उसमें से 3 या 4 जो भी होंगी, और उसमें से एक्टिव कितनी है। तो ये सब चीजें आपको बताती हैं कि आपकी जो लैगे हैं वो कौन किस किस पोजीशन पे है, कितना कितना पोजीशन बिजनेस हो चुका है आपका टोटल। फिर आपको दिखाता है डाउनलाइन एफिलिएट, यानी कि आप उसके नीचे देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर नेक्स्ट 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 करते हुए चलेंगे तो आपको आपकी पोजीशंस दिखनी शुरू हो जाएगी। एक करके दिखा देता हूँ आपको। अब ये आपने जैसे मैंने नेक्स्ट किया तो दूसरे लेवल पे जितनी भी हैं वो आ गई मेरी, और इस तरीके से आप दूसरे, तीसरे और चौथे और पांचवें और डेप्थ तक जा सकते हैं। एक और कॉलम है हमारे पास सपोर्ट ट्री, एफिलिएट ट्री। इसमें आप स्टेप बाय स्टेप आप डिटेल्स ले सकते हैं सामने वाले की, ठीक है। और लेकिन आप इसको अभी ओपन नहीं कर सकते, अभी इस तरीके की ओपन वाली प्रक्रिया में अभी है नहीं, पर ये कंपनी बहुत जल्द आपके लिए ओपन करेगी। फिलहाल आप डाउनलाइन एफिलिएट से आप नीचे तक जा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ सपोर्ट टिकट की। सपोर्ट टिकट में एक है माई टिकट और एक है सबमिट टिकट। माई टिकट यानी कि मैंने अगर कोई टिकट जनरेट कर दी है कंपनी को बताने के लिए, तो ये आपको शो करेगा यहाँ पे। हालांकि अभी सपोर्ट टिकट पे कुछ खास काम अभी हो नहीं रहा, तो अभी आप अपने अपलाइन के थ्रू ही ये सारी चीजें कर पाएंगे। वैसे भी मेरे पास कोई टिकट है नहीं, पर सबमिट टिकट में आप इजी वे में टिकट्स जनरेट कर सकते हैं। ऐसा ये रहा टाइटल, आप जो भी कंप्लेन है आपकी, किस तरह की कंप्लेन है, टेक्निकल है, फाइनेंस एंड या अदर्स, ये आप यहाँ मेंशन करते हैं, और डिटेल उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आप मेंशन करते हैं, और उसके बाद कंपनी को भेज देते हैं। होपफुली आपने अगर कंपनी को कुछ स्क्रीनशॉट डालना चाहे तो उसके लिए कॉलम भी है हमारे पास, एंड सबमिट कर दीजिए। ये जो टिकट आप सबमिट टिकट में डालेंगे वही आपको माई टिकट में शो करेगा। क्योंकि मैंने सबमिट टिकट में कोई कंप्लेन रेज नहीं की, इसलिए माई टिकट में शो भी नहीं कर रहा। तो इस तरह से आपने अभी आज एक बेहद विस्तृत तरीके से मैंने अपने खुद के डैशबोर्ड से, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर डैशबोर्ड खाली है तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आता, तो इसीलिए मैंने अपने डैशबोर्ड का इस्तेमाल किया, क्योंकि डैशबोर्ड जितना भरा हुआ दिखाई देता है, जितने ज्यादा उसमें नंबर्स दिखाई देते हैं, हम उससे ज्यादा अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, और इसलिए मैंने अपने खुद के डैशबोर्ड का इस्तेमाल किया और अपने रोबोट के बारे में समझा। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक दूसरी जर्नी जिसका नाम है मीथर वर्ल्ड, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर मीथर वर्ल्ड में क्या एंट्रियां लगनी शुरू हो गई। यस, एंट्री लगनी शुरू हो चुकी है। तो अब मैं आपको मीथर वर्ल्ड में भी एक आईडी में ओपन करके और उसमें किस तरीके से दिखाई देता है। देखिए मीथर वर्ल्ड का सबसे पहला metherworld.com, अगेन लॉगिन किया, वापस मैं अपनी ही आईडी ओपन करूंगा, और अगेन जैसा मैंने बताया था कि अगर ये सक्सेस का निशान नहीं आता तो ये आईडी ओपन नहीं होती। क्योंकि आईडी पासवर्ड ऑलरेडी फिल्ड है, तो मैं यहाँ से सीधे सीधे लॉगिन करता हूँ, और वापस इसने ओटीपी मांगा है, क्योंकि अभी मैंने इसका गूगल ऑथेंटिकेटर नहीं किया, और आपने अभी कुछ करना भी नहीं है। अभी 15 तारीख तक कंपनी अपडेशन मोड पे है, तो जब तक कंपनी कंप्लीट अपडेट ना करे तब तक आपको इसको छेड़ना नहीं है, यानी कि आपने इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है। रिलैक्स हो जाइए। देखिए एक बार कंपनी का अपडेशन का काम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपके लिए, मतलब वो कहते हैं ना कि गाड़ी ओके है, सर्विस हो चुकी है, तो उसके बाद आप गाड़ी को जितना चाहे उतना दौड़ाएं और वो उतनी ही स्मूथ दौड़ेगी। लेकिन अगर गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम्स है तो जाहिर सी बात है कि आप उसे अच्छे से नहीं दौड़ा सकते। ओके, दिस इज माय आईडी। फिलहाल यहाँ पर आपको अपने अपने रैंक्स बढ़े हुए मिल सकते हैं, किसी का एम्बेसडर, प्रेसिडेंट, कुछ भी आ सकता है। तो ये रैंक्स भी अभी अपडेट होने बाकी है, तो अभी हमने बहुत ज्यादा नहीं, हमें सबसे पहले अभी क्या समझना है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन अभी चालू नहीं हुए, अभी ओपन नहीं हुए, अभी कंपनी उस पर काम कर रही है, धीरे धीरे वो एड ऑन कर रही है। अभी आप सिर्फ अपने डैशबोर्ड को देखिए, क्या डैशबोर्ड में आपका नाम ठीक है, आपका जो लेगेसी ई बैंक है क्या वो ओके है, क्या लेगेसी एम कॉइन है या लेगेसी राइजर कॉइन है, क्या इनका डाटा आपके पास ओके है। अगर नहीं है तो इंस्टेंट आप अपने अपलाइन के साथ कांटेक्ट कीजिए कि भाई मेरा जो डाटा है वो कंप्लीट नहीं है, मेरे पास जो एम कॉइन था, जो राइजर कॉइन था वो ओके नहीं है, या मेरा जो ई बैंक था वो करेक्ट
करेक्ट नहीं है, तो जैसे ही अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप अपने अपलाइन से बातचीत कीजिए, उनको पूछिए, उनको बताइए कि भाई ये करेक्ट कैसे होगा, तो वो उसमें आपकी मदद करेंगे। इसके बाद जो दूसरी चीजें हमें और देखने की है, वो यहाँ पर बाकी चीजें आप देख रहे हैं 0-0 है, तो उसको एज इट इज रहने दीजिए, क्योंकि कंपनी ने अभी तक अपना जो 2 क्लोजिंग है उसको क्लोज नहीं किया है। कंपनी जो तीसरी क्लोजिंग हमारी 16 तारीख को आई थिंक पड़ेगी, 15 या 16 को, तो 16 तारीख को जो क्लोजिंग पड़ेगी उसके साथ कंप्लीट करके आपको, यानी कि इस सैटरडे या संडे में आपको कंप्लीट दिखाई देगा, तो पिछला कंप्लीट आ जाएगा, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। हम यहाँ पर एक चीज जरूर अभी कर पा रहे हैं और वो है बाय पैकेज। यस, तो बाय पैकेज में मैं बाय पैकेज में जाऊंगा यहाँ पे, और मैं कोई भी पैकेज, फॉर एग्जांपल मैं एक पैकेज चूज करता हूँ। फर्ज कीजिए मैं $1200 का एक पैकेज चूज कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने चूज किया, मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है स्मार्ट एंड फिक्स। मैं इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकता हूँ। मैंने स्मार्ट किया, उसके बाद ही कह रहा है यूएसडीटी बीएससी में आप पेमेंट देंगे, TRC20 में देंगे या M20 वॉलेट। अगेन जो मेरे पास प्रोवोट वॉलेट था, वही मेरे पास यहाँ पर M20 वॉलेट है, तो वहां पर प्रोवोट वॉलेट के नाम से है, यहाँ पे M20 वॉलेट के नाम से है, ठीक है। और अगेन यहाँ पे TRC20 और BSC20, तो मेरे पास ये तीनों ही ऑप्शन एज इट इज सिमिलर ऑप्शंस हैं। अब आपका मीथर वर्ल्ड का जो ये पूरा डैशबोर्ड है और ये प्रोमोट का डैशबोर्ड लगभग एक जैसा ही वर्क करेंगे, बिहेवियर एक जैसा ही करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे BSC20 सिलेक्ट कर लिया, अब मुझे इसको 70-30 में करना है, तो मैं यहाँ पर ये ऑप्शन यूज करूंगा स्प्लिट पेमेंट विद लेगेसी वॉलेट। ओके, तो जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया, ये क्लिक हो गया और क्या शो कर रहा है देखते हैं। Okay, you do not have sufficient balance in your legacy wallet to request this withdrawal. Okay, ठीक है। अगर ये लेगेसी वॉलेट नहीं है यहाँ पर, तो मुझे ये कंप्लीट दिखा रहा है कि भाई 1200 ही पूरा लगेंगे। तो चलिए सबसे पहले ना मैं आपको एक ऐसी आईडी पे ले चलता हूँ जहाँ पर कुछ लेगेसी हो, फिर वहां से ज्यादा क्लियर होगा। तो मैं आपको दूसरी आईडी ले चलता हूँ। अगेन जैसे मैंने यूजर आईडी पासवर्ड डाला, मुझसे ओटीपी मांग रहा है, मैंने ये ओटीपी शेयर कर देता हूँ मैं। ऑलराइट, 55, ओके राइट, यहाँ आ गए हम लोग, और यहाँ पर हमने फिर से उसी ऑप्शन को यूज किया, बाय पैकेज। ओके, नाउ अगेन $1200, ठीक है। स्मार्ट, और स्मार्ट के साथ हमने यूज किया BSC, और अब की बार मैं यहाँ स्प्लिट करता हूँ। यस, यूज सिंगल पेमेंट, ठीक है। इसने कहा कि ठीक है आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास, यानी कि इसके लिए मेरे पास लेगेसी वॉलेट में फंड होना चाहिए। अगर मेरे पास लेगेसी वॉलेट में फंड नहीं है तो ये ऑप्शन आगे वर्क नहीं करेगा, तो मुझे हड़बड़ाना नहीं है। दैट मीन्स कि मेरे पास M-Cash, MUSD या पुराना अगर मेरे पास USDT है, वो भी मेरे लेगेसी वॉलेट में होगा। और ये मैं कहाँ देखूंगा? यस, तो पहले मैं आपको इसको कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको लेगेसी वॉलेट पे लेके चलूंगा। तो इसने मुझे दिखाया कि $1200 का पैकेज में $840 मुझे अभी करंट में देना पड़ेगा, और मेरे लेगेसी वॉलेट में ऑलरेडी 360 है। तो जैसे ही मैं इसे चेकआउट करूंगा, तो चेकआउट पे क्या मांग रहा है? ओके, ये कह रहा है कि आपने टिक मार्क नहीं किया, तो जो टर्म एंड कंडीशंस को टिक मार्क कर देंगे, एंड टिक मार्क करने के बाद अब मैं चेकआउट करूंगा। प्रोसेसिंग पे चला गया, अब ये मुझसे क्या मांग रहा है? $840, ठीक है। तो सिस्टम ने मुझसे कहा कि भाई $840 दीजिए, और जैसे ही मैं दूंगा वैसे ही वो मेरे लेगेसी वॉलेट को ऑलरेडी अटैच कर चुका है, तो वो सीधे सीधे आईडी मेरी $1200 की अपग्रेड कर देगा। और इसके लिए मेरे पास 59 मिनट का टाइम है, तो मेरे पास सफिशिएंट टाइम है। विद इन 5 मिनट 10 मिनट में ये प्रोसेस हो जाता है। तो अभी फिलहाल मुझे ये नहीं करना है, ये सिर्फ एक एग्जांपल था, तो हम इसे यहाँ से हटाते हैं और कैंसिल ऑर्डर कर देते हैं। ओके, यस, तो मैं इसे कैंसिल कर सकता हूँ, मैं अपने ऑर्डर को, और ये वापस मुझे वहीं ले आया। तो अगर मेरा ऐसा है तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। मैं अपने पुराने ऑर्डर को भी चेक कर सकता हूँ। अगर मैंने इससे पहले भी आईडी
अपग्रेड की थी अपनी, तो मैं उसे चेक कर सकता हूँ कि यस मेरा मेरा पुराना जो है इसमें कोई ऑर्डर लगा है या नहीं। अभी जैसे मैंने एक ऑर्डर अभी इससे पहले भी मैंने टाइम आउट किया था, तो दिखाने के लिए, तो ये चीजें भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ऑलराइट, अब आते हैं ई बैंक ओवरव्यू, विड्रॉल, ये सभी कॉलम्स, अभी बहुत सारे कॉलम है जो हमारे स्टार्ट नहीं हुए हैं। ये जो आप ई बैंक ओवरव्यू देख रहे हैं, विड्रॉल ई बैंक देख रहे हैं, ये सभी नए कॉलम है। ये जब आपका विड्रॉल 16 तारीख को कंप्लीट करेगी, तब आपको, अगर आपके डाउन में आपने वर्किंग किया है, कुछ आइडिया लगाई हैं, तो आपकी ये सारे कॉलम्स में आपको कुछ फिगर्स दिखाई देंगे। M20 वॉलेट बिल्कुल प्रोवर्ड वॉलेट की तरह ओवरव्यू चेक कर सकते हैं, हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इसके अंदर बैलेंस, और एक दूसरे को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अगेन स्टेकिंग, जो ये सभी चीजें भी अभी आपका ओपन नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ एक लेगेसी वॉलेट आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि आपका जो पुराना फंड है, लाइक आपके पास MUSD था, USDT था, या आपके पास M कैश था, वो आपको आपके लेगेसी वॉलेट में नजर आएगा। लेगेसी वॉलेट में ओवरव्यू में, तो मैंने यहाँ पे ओवरव्यू किया, और ये मुझे दिखा रहे हैं कि मेरे पास 20,328 टोटल बैलेंस अवेलेबल है, जिसमें से MUSD नहीं है, USDT $13 पड़े हुए हैं, और M कैश 19,781 पड़ा हुआ है। तो ये मेरा पुराना वॉलेट है जो लेगेसी, जो मुझे यहाँ पे दिखा रहे हैं। अगर मुझे किसी को ट्रांसफर करना है, तो मैं यहाँ पे लेगेसी वॉलेट में ट्रांसफर पे जा सकता हूँ। सामने वाले का यूजर नेम, लाइक कुछ जो भी डालना है वो मैं यहाँ पे, सॉरी अमाउंट मांग रहा है, सॉरी अमाउंट मैंने मान लीजिए 1,000 डाल दिया, अकाउंट सामने वाले का यूज कर लिया, और मैंने यहाँ पे रेफरेंस डाल दिया, और जैसे ही मैं इसे कंप्लीट करूंगा, तो ये उस व्यक्ति के पास ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे कि मैंने कुछ लोगों को ट्रांसफर किया भी है, जैसे ये 2 लोगों को किया $9, $27, और खुद को भी सेल्फ में भी करके देखा था मैंने, $100। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं यहाँ से। तो ये कुछ कॉलम है जो अभी ओपन हो गए हैं। बाकी के सभी कॉलम्स जो है प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग में आते हुए, आज 13 तारीख है, आपको सिर्फ 2 दिन और वेट करना है। तो 2 दिन और वेट करने के बाद, यानी कि 14-15, मैं कहूंगा कि 16 तारीख तक, यानी कि फ्राइडे की नाइट तक आप वेट कीजिए। सैटरडे को आपको मैक्सिमम चीजें आपकी एक्टिव मिलेंगी, तो आप उसके साथ अपनी इन सभी चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं, कर सकते हैं। अभी आपके पास एक मौका है, जो मैं एक छोटा सा मैसेज आपको देना चाहूंगा कि क्या मौका है आपके पास। अभी जिस प्राइस पर आपको राइजर मिल रहा है, इस प्राइस पर राइजर आपको बाद में नहीं मिलेगा। तो इट इज द राइट टाइम टू स्टेक द राइजर, क्योंकि इस प्राइस के बाद आपको सब कुछ, मतलब इससे ज्यादा मुझे लगता है नीचे ड्रॉप होने का जो प्राइस है, इससे ज्यादा कभी नहीं जाएगा। और ये मैं अपने अब तक के सभी एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ, अब तक के सभी अपने अनुभव के साथ कह सकता हूँ, जितनी जितनी बातचीत हमारी मैनेजमेंट के साथ होती है, उन सभी बातचीत के साथ कह सकता हूँ, और जितने डेवलपमेंट कंपनी कर रही है लगातार, जैसे कि अभी आपने सुना भी है पीछे, जब हमारे डेनिस सर आए थे, तो डेनिस सर ने बताया कि हम कुछ ऐसे एप्स ला रहे हैं जहां पर हम राइजर या एम कॉइन जैसी चीजों को यूज करके हम लोगों को बहुत सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। तो जिस तरीके का यूज केस आ रहा है, इन सभी यूज केस के साथ कंपनी ऊपर की ओर अपलिफ्ट होती चली जा रही है, कंपनी नीचे नहीं आने वाली। तो हम ये कह सकते हैं कि हम अब तक का सबसे निम्नतम स्तर देख पा रहे हैं अपने प्राइजेस का, लेकिन अब इसके बाद आप ऊपर की ओर देखना शुरू करेंगे। वैसे भी क्रिप्टो इंडस्ट्री का अब तक का जो इतिहास रहा है पिछले कई सालों का, उसमें उन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि प्राइस एक बार जब डाउन होना शुरू होता है, तो लगभग 1 से 1.5 साल डाउन होता है, और फिर 1 से 1.5 साल के अंदर वो अपने उन सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ देता है जो उसने अपने हाई के बनाए हुए थे। अपने सभी वो हाई के वाले रिकॉर्ड तोड़ के नए हाई की तरफ जाता है। तो मुझे लगता है कि 2023 में कंपनी ने अपना सबसे हाई लगाया था हर चीज के अंदर, और अब इसके बाद एक शानदार सफर था। उसके बाद ड्रॉप होते हुए हमने पूरा 2024 और 2025 का मिड, ऑलमोस्ट मिड में हम लोग खड़े हैं। जून के महीने में मिड कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जून के बाद जब मैं जुलाई से इसका एक नया रूप, एक नया आयाम, एक नया माहौल जो देखने वाला हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा है, वो शायद सिर्फ हर कदम हमारा ऊपर की ओर होगा, हर कदम हमारा बेहतरीन की तरफ होगा, हर कदम हमारा एक नए प्राइस को देखते हुए हम धीरे 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 होप की तरफ बढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1.5 ईयर, यानी कि 2025 का पूरा आप हाफ ले लीजिए, 2026 का एंड ले लीजिए, तो जो 2027 का स्टार्ट होगा, उसके अंदर डेफिनेटली हम लोग न्यू हाई को
बीट करते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम करने वाले हैं। तो होपफुली आप आज जितनी सारी चीजें मैंने दिखाई हैं, उससे आप लोग कहीं ना कहीं अपने डैशबोर्ड को रिलेट कर पाएंगे और कुछ ना कुछ आप लोगों ने राइट डाउन किया होगा जो आपको आगे की वर्किंग में आपकी मदद कर पाएगा। तो इन्हीं सब चीजों के साथ थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मैं इतना सारा